हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एक नया एडिटोरियल देखने वाले हैं और इसमें हम ग्रामर सीखेंगे जो कि नाउन क्लॉज होगा। बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं, टेंसेस भी सीखेंगे। तो बनी रहिएगा वीडियो में और शुरू करते हैं। सेफ वॉरशिप। सेफ वॉरशिप का मतलब क्या है? सेफ मतलब क्या होता है? सुरक्षित। और वॉरशिप मतलब होता है पूजा। तो कैसी पूजा? सेफ। ठीक है, क्या बात हो रही है आगे देखते हैं। सेफ्टी रेगुलेशंस मस्ट बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, एक बार आपने रीड कर लिया। रीड करने के बाद क्या करोगे? एक एक चीज को समझोगे। ठीक है, तोड़ोगे, ब्रेक करोगे पार्ट ऑफ स्पीच में। सेफ्टी। सेफ्टी यहाँ पर क्या है? सेफ्टी यहाँ पर ये एक नाउन है। ठीक है, और रेगुलेशंस भी नाउन है। TION एंडिंग जो वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं, तो ये भी नाउन है। अब आप सोचोगे दोनों नाउन है, तो कैसे हो गया? दो नाउन एक साथ कैसे आ गए? हमेशा याद रखना, जब भी दो नाउन एक साथ होते हैं तो जो आगे जो पहला नाउन है वो क्या करे? वो मॉडिफायर की तरह काम करेगा। इस रेगुलेशंस को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये सेफ्टी। तो ये एक एडजेक्टिव की तरह हम ट्रीट करते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम एडजेक्टिव मान लेते हैं इस नाउन को, ये मॉडिफाई कर रहा है इस रेगुलेशंस को। तो सेफ्टी रेगुलेशंस मस्ट। मस्ट क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मस्ट के साथ क्या आता है? वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गई फर्स्ट फॉर्म। और बी के बाद क्या क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया? पैसिव। तो उस इन्फोर्स्ड का मतलब क्या होता है? लागू करना। तो जो सेफ्टी रेगुलेशंस है, रेगुलेशंस का मतलब होता है नियम। तो जो सेफ्टी रेगुलेशंस है मस्ट बी इन्फोर्स, उनको लागू किया जाना चाहिए। मस्ट। मस्ट मतलब समझ रहे हो? एकदम 100%। जैसे मे और माइट होता है उसमें पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन मस्ट एकदम एम्फेसाइज कर रहा है कि ऐसा किया ही जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? लागू किया जाना चाहिए सेफ्टी रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली क्या है? एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि इस वर्ब के बारे में बता रहे हैं, तो एडवर्ब हो गया। ठीक है, एलवाई एंडिंग वर्ब मोस्टली क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। कहाँ पर? इन प्लेसेस, स्थानों पर। किस स्थानों पर? ऑफ वर्शिप, जो पूजा के स्थान है, जो पवित्र स्थान है। ठीक है, उन स्थानों पर क्या करना चाहिए? एक सेफ्टी रेगुलेशन इन्फोर्स किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से आपको ब्रेक करते हुए पढ़ना है। अब यहां से देखो, द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? विस्फोट। तो जो एक्सप्लोजन है, आप ऑफ से शुरू हो रहे हैं, यहां से ऐसे मार्क कर लिया करो। ऑफ से शुरू हो रहे हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मार्क कर लो। अब देखो, द एक्सप्लोजन, इसको अलग कर दिया। किस चीज का एक्सप्लोजन? फायर क्रैकर्स, जो पटाखे हैं। ड्यूरिंग अ टेम्पल फेस्टिवल रिचुअल इन कसार कसारागोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो देखो, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। किस दौरान? एक टेम्पल जो फेस्टिवल रिचुअल हो रहा था, कहाँ पर? इन कासारागोड में, डिस्ट्रिक्ट में, ऑफ केरला, केरला के। ठीक है, अब देखो, विच लेफ्ट। अब ये विच किसके लिए आ रहा है जरा बताओ? ये जो विच देख रहे हो किसके लिए आ रहा है? बता सकते हो? इस एक्सप्लोजन के लिए आ रहा है। ये बताएगा कि ये जो विस्फोट है उसने क्या किया, क्या ऐसा हुआ। तो विच से बता रहे हैं। विच लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर मतलब जिसने ले ली। क्या ले ली? 150 पीपल इंजर्ड। लेफ्ट ओवर का मतलब है, लेफ्ट ओवर मतलब है ज्यादा। ठीक है, लेफ्ट मतलब बचे कितने? ओवर 150 पीपल से ज्यादा क्या हो गए? वो घायल हो गए। कुड हैव बीन अवॉइडेड। अब देखो, ये जो कुड हैव बीन देख रहे हो, अवॉइडेड का मतलब होता है टालना। तो उसे टाला जा सकता था, पैसिव है। कुड हैव बीन अवॉइडेड, उसको टाला जा सकता था। किसको? द एक्सप्लोजन को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? द एक्सप्लोजन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो द एक्सप्लोजन ये आपका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब कौन है? कुड हैव बीन अवॉइडेड। ठीक है, समझ में आ गया? तो द एक्सप्लोजन कुड हैव बीन अवॉइडेड, जो विस्फोट है उसको टाला जा सकता था। किसके साथ? विथ ग्रेटर कॉजन। कॉजन का मतलब है सावधानी, तो एक बड़ी सावधानी। एंड एंड एधरेंस। एधरेंस का मतलब है पालन करना। एधरेंस के साथ टू आता है देखो। तो पालन करना किस चीज का? सेफ्टी रेगुलेशंस का। तो सेफ्टी रेगुलेशंस एंड सावधानी के साथ क्या कर सकते थे? ये जो विस्फोट हुआ है इसको टाला जा सकता था। जिसमें क्या हुआ? जिसमें 150 पीपल क्या हो गए? इंजर्ड हो गए। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो बीच में ही पास्ट सिंपल का भी यूज किया।
ठीक है। और ये जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या काम कर रहा है इस, ये जो नाउन देख रहे हो, ये जो नाउन है, ये आर्टिकल हो गया और ये नाउन हो गया, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्यों? एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है ना। तो ये जो एक्सप्लोजन है, ये एक नाउन हो गया। अब इस नाउन को बताना है ना, इस विस्फोट से क्या हुआ, तो वो बता रहा है कि जिसमें क्या हुआ, 150 लोग क्या हो गए, 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो बीच में ऑफ से देख रहे थे आप, यहां से यहां तक, ये सारी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, ये जो एक्सप्लोजन था, ये जो विस्फोट हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, किस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ये सब बता रहा था ऑफ से स्टार्ट करके। तो ये प्रपोजिशन है, देखो ऑफ से स्टार्ट हो रहा है प्रपोजिशन, फिर ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, ठीक है, फिर प्रपोजिशन। तो सारा खेल प्रपोजिशन का है, प्रपोजिशन से सारी बातों को जोड़ता हुआ जा रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। और क्लॉज क्या होता है, एक बार सुन लो ध्यान से। क्लॉज होता है जिसमें हमें एक वर्ब भी मिलेगी और सब्जेक्ट भी मिलेगा, ये क्लॉज होता है। ठीक है। क्लॉज कौन कौन से होते हैं? नाउन क्लॉज होता है। अब नाउन क्लॉज जो होता है वो क्या कर सकता है, वो सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। ठीक है। ऐसे ही एडजेक्टिव क्लॉज होता है जो कि ये है, क्या काम करेगा, मॉडिफाई करेगा नाउन को। एक होता है एडवर्ब क्लॉज, वो टाइम को शो करेगा। ठीक है, इस तरह से। चलो, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, दैट, कभी भी याद रखना, अगर सेंटेंस दैट से स्टार्ट हो जाए तो समझ जाना क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। और कौन सा क्लॉज? नाउन क्लॉज, एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये अपने दिमाग में बैठा लो, जब भी दैट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहां पर एक इंड होगा और उसके बाद एक वर्ब मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो देखो, दैट सच एक्सीडेंट, तो देखो, दैट सच एक्सीडेंट, ये जो ऐसा एक्सीडेंट टुक प्लेस मतलब होना, घटित होना, जो हुआ है इन अ स्टेट, स्टेट में, जहां सिमिलर इवेंट, जहां पर सिमिलर जो घटनाएं हैं हैव अकर्ड, हुई हैं, एट रेगुलर इंटरवल मतलब मान लो एक हुआ फिर उसके बाद दूसरा हुआ, फिर ऐसे, तो रेगुलर इंटरवल में होती है इन लास्ट 40 ईयर। तो मतलब पिछले 40 सालों में ऐसा होता चला आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो टेल्स, देख रहे हो टेल्स, ये क्या है, यही है। ये देखो यहाँ पर अचानक से टेल्स आ गया। अब आप सोचोगे जो नया होगा वो सोचेगा यार यहाँ पर टेल आ जाना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर तो 40 ईयर्स है, प्लूरल है, पर टेल्स क्यों आया? क्योंकि ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये दैट से यहाँ तक, ये एक आपका नाउन क्लॉज है। क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सब्जेक्ट है। और आप सोच रहे होगे सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसके अंदर तो कितनी सारी हैव अ कर्ड दिया हुआ है, वर्ब भी दी हुई है, सब्जेक्ट भी। ऐसा होता है, बट ये पूरा एक नाउन क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया और ये इसकी वर्ब हो गई। ठीक है। इसको मैं आपको अलग से समझाता हूँ, ध्यान से समझो। ठीक है, एकदम ध्यान से समझो। इसीलिए मैं पूरा नहीं करवा पाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ना एक एक चीज को तोड़कर समझा रहा हूँ। आप क्या किया करो, जो मैं आपको बता रहा हूँ आधा आप इस हिसाब से देख लिया करो, फिर जो आगे का है वो आप ऐसे ही पढ़ा करो एक बार। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। और मैं गारंटी लेता हूँ आपको मेंस में इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। देखो, ये जो दैट से देख रहे हो, दैट से यहाँ तक, ये पूरा आपका एक सब्जेक्ट है। क्या है? मैंने यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट है। ठीक है। और ये क्या है? नाउन क्लॉज है। ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब कौन है? ये है वर्ब, जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ ये। तो अब ध्यान रखना, जब भी कभी सेंटेंस दैट से स्टार्ट हो जाए तो समझ जाना वो एक नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये पूरा एक सिंगल यूनिट की तरह यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर है। भले ही इसके अंदर कितनी भी एक्टिविटीज हो रही हो, कोई भी चीज घुसी हो, लेकिन इसको एक सिंगल यूनिट की तरह, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे जब भी दैट से स्टार्ट होगा। क्योंकि दैट से ही समझ लो ना, दैट एक सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। तो दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ अनलर्न्ड लेसन। तो वो क्या बताती है? एक स्टोरी बताती है। क्या कहानी बताती है? अनलर्न्ड लेसन, कि कोई लेसन ही नहीं सीखा है। ठीक है। ये सब 40 सालों से होता आ रहा है, पर इससे कोई लेसन सीखा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या बोल सकते हैं कि ना सीखे गए सबक की क्या कर रही है, कहानी बताती है।
ठीक है, तो ये आपका एक नाउन क्लॉज है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ठीक है, इन फरवरी दिस ईयर, तो फरवरी की बात हो रही है, इस साल के जो फरवरी में एक ब्लास्ट हुआ कहाँ पर, इन फायर क्रेकर स्टोरेज यूनिट में। ठीक है, तो ब्लास्ट कहाँ पर हुआ, फायर क्रेकर जो स्टोरेज यूनिट थी, किस दौरान हुआ, ड्यूरिंग अ टेम्पल फेट इन कोची। फेट का मतलब क्या है, देखो, फेट का मतलब होता है उत्सव, तो जो मंदिर में जो उत्सव हो रहा था उस दौरान क्या हुआ, ये जो फायर क्रेकर का ब्लास्ट हुआ फरवरी में इस साल में। ठीक है, क्लेम्ड टू लीव्स, इससे क्या हुई, दो लोगों की जानें चली गई, एंड लेफ्ट इंजर्ड, और 25 लोग क्या हुए, इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। समझ में आ गया इतना, तो ये कौन सा टेंस है, ये, और यहाँ पर देखो ये क्या है, ये सिंपल पास्ट है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे देखो। 8 year ago, 8 साल पहले, द केरला हाई कोर्ट मेड एन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अनहेल्दी कल्चर। तो जो केरला हाई कोर्ट है उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन का मतलब है टिप्पणी करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का मतलब है टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की, अनहेल्दी कल्चर बोला, ग्लैमराइजिंग मतलब एकदम चटक पटक। ठीक है, ग्लैमराइजिंग एवरी रिलीजियस फेस्टिवल, कि जो भी फेस्टिवल आता है, ठीक है, उसको एकदम चमकता धमकता बनाना, और सेरेमनी विद द यूज ऑफ फायर केकर, और क्या करना, सेरेमनी करना, किस यूज से, फायर वर्क। ठीक है, और एलिफेंट परेड, और एलिफेंट जो परेड है उससे। ठीक है, इस पर टिप्पणी की थी किसने, 8 साल पहले केरला हाई कोर्ट ने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द ओनली सेविंग ग्रेस, सेविंग ग्रेस देखो, द ओनली सेविंग ग्रेस का मतलब है एकमात्र राहत देने वाली बात। सेविंग ग्रेस का मतलब होता है जो ऐसी बात जो हमें क्या दे, एक राहत दे। तो केवल राहत भली भरी जो बात है इन एक्सीडेंट में, क्या है, ऑन अक्टूबर 29 में, एट अंजुत और बलम, भाई बहुत ही खतरनाक नाम है, तो आप लोग पढ़ लेना ये नाम। ठीक है, ये नाम है, वॉज दैट। अब देखो यहाँ पर, द ओनली सेविंग ग्रेस इन द एक्सीडेंट ऑन अक्टूबर 29, यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हो बीच में कॉमा से कॉमा आ गया, ये क्या है, ये एक अपोजिटिव है, अपोजिशन है, क्या काम कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। चाहते तो इसको नहीं भी देते तो भी काम चल जाता, इन्होंने ये बता दिया यहाँ पर कि भाई, कॉमा से बता दिया कि ये जो इंसिडेंट हुआ था अभी 29 अक्टूबर को, कहाँ पर हुआ था, ये जो मंदिर था यहाँ पर। अब इनको बताना था कि कौन सा मंदिर, तो एक कॉमा यहाँ लगाया और कॉमा लगाया, बीच में इंफॉर्मेशन डाल दी। तो द ओनली सेविंग ग्रेस इन द एक्सीडेंट ऑन 29 वॉज, अब देख रहे हो, सीधे डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, कि द एक्सीडेंट ऑन अक्टूबर 29 वॉज दैट, क्या था, देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ, कि किसी की जान नहीं गई। ये सबसे अच्छी क्या थी, एक राहत देने वाली बात थी। ठीक है, सम अरेस्ट, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो क्या है, सम अरेस्ट हैव बीन मेड, तो कुछ लोगों की क्या की गई, गिरफ्तारी की गई है। टू इंजरीज ऑर्डर, टू इंक्वायरीज ऑर्डर, तो दो क्या की गई है, जांच के आदेश दिए गए हैं। एंड स्पेशल टीम, और जो विशेष टीम है वो क्या कर रही है, प्रोबिंग, जांच कर रही है एक्सीडेंट की। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट क्यों यहाँ पर बोला हुआ है, इंसिडेंट बोलना चाहिए तो शायद, चलो ठीक है। तो एक्सीडेंट जो ये हुआ है, इस पर ये स्पेशल टीम जो है वो क्या कर रही है, जांच कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, हमेशा याद रखना, इज, एम और आर के बाद आईएनजी आ जाए, ठीक है, तो समझ जाना क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज इनिशिएटेड, इनिशिएटेड का मतलब क्या है, शुरुआत। तो जो ह्यूमन, द स्टेट ह्यूमन, राष्ट्रीय राइट्स कमीशन मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग ने क्या की है, जांच शुरू की है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया है, एंड और मांगा है। अब देखो शॉर्ट क्या है, सीक से शॉर्ट बना हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, इस हैज का ही ये पार्ट है, समझ रहे हो।
हैज को रिपीट नहीं किया है और एंड के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया है। तो हैज सॉट, तो जो कमीशन है उसने मांगा है एन ऑफिशियल रिपोर्ट, आधिकारिक रिपोर्ट इन 15 डेज, तो 15 दिनों में क्या किया है, एक रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। देखो, समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक टेलीग्राम की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बार चीजें हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, मस्ट बी इन्फोर्स्ड पैसिव है। ठीक है, ये कौन सा पैसिव, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव है। और ये जो चीज देख रहे हो ये दो नाउन है। ठीक है, और जब दो नाउन एक साथ होते हैं तो पहला वाला क्या होता है, मॉडिफायर की तरह हम मानते हैं कि ये मॉडिफाई कर रहा है इस रेगुलेशन। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहाँ पर जो मैंने बताया था द एक्सप्लोजन, ये आपका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पर ये है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो देख रहे हो यहाँ से विच से यहाँ तक, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, इस एक्सप्लोजन को मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है वो एक्सप्लोजन जिसमें 150 से ज्यादा लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। और ये जो ऑफ से देख रहे हो ये पूरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आगे देखो, ये दैट से मैंने अभी आपको बताया, दैट से यहाँ तक, ये एक नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज वो होता है जो या तो सब्जेक्ट का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और हमेशा याद रखना दैट से स्टार्ट हो जाए तो ये जो पूरा है सेंटेंस एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर टेल्स है, और ये एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट हो रही है। समझ में आया? चलो आगे देखो, एक बार मैं आपको सब हाईलाइट करते जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बताने जैसा। ठीक है, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, फिर इसने बात की, क्या बात की कि फरवरी में इसी साल में एक ब्लास्ट हुआ था। कब हुआ था, जब टेम्पल उत्सव हो रहा था कोची में, तभी 2 लोगों की जान चली गई और 25 लोग इंजर्ड हो गए। 8 साल पहले हाई कोर्ट ने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन टिप्पणी करी थी। क्या टिप्पणी करी थी वो बता दिया। अब देखो यहाँ पर, अब जो एक अच्छी केवल जो राहत देने वाली बात थी, अभी जो 29 को अक्टूबर को जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ, ये इस जगह पर ये अपोजिशन है। ठीक है, कॉमा से कॉमा कभी ऐसा मिल जाए तो घबराना मत। ये जो कॉमा से कॉमा यहाँ होता है ये अपोजिशन होता है, क्या काम करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो द ओनली ग्रेस सेविंग ग्रेस वॉज, ये पूरा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वॉज। वो क्या थी कि कोई लॉस नहीं हुआ, किसी की लाइफ, किसी की जान नहीं गई। ठीक है, आगे देखो, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, पैसिव है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, देखो हैव के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इंक्वायरी की ऑर्डर दे दी और स्पेशल टीम जो है वो क्या कर रही है, जांच कर रही है। फिर स्टेट ह्यूमन राइट ने एक इनिशिएटेड मतलब शुरुआत की, इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की है, और रिपोर्ट मांगी है, सीख से सॉर्ट हो गया, किसकी, ऑफिशियल रिपोर्ट मांगी 15 दिनों। ठीक है, तो ये था ओवरऑल सेशन। आई होप अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो मैं जरूर से वीडियो रेगुलर लेकर आऊंगा, बट सपोर्ट चाहिए दोस्तों।